देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वे तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार के व्रत करें, तो इस कथा को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जरूर सुनें। सोमवार व्रत की संक्षिप्त पूजा विधि है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवार के दिन इस सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। सुबह जल्दी स्नान करके सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें। शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद का अभिषेक करें। पूजन सामग्री में चंदन का तिलक लगाएं, फिर बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद फूल चढ़ाएं। भोग व आरती करें। भोग में घी और गुड़ से बना चूरमा या कोई सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, कथा पढ़ें और अंत में शिव आरती करें। सोमवार व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सोमवार व्रत का पालन करने से भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा बनी रहती है, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार व्रत कथा है एक साहूकार की। संतान की चाह और शिव का वरदान से शुरू होती है। प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत धनी और साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी हमेशा गहरे दुख में डूबे रहते थे। पुत्र की प्राप्ति की तीव्र इच्छा के कारण साहूकार प्रत्येक सोमवार को नियम पूर्वक व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ में शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता। वह संध्या के समय शिव जी के सामने दीपक भी जलाया करता। उसकी अटूट भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती बहुत द्रवित हुई। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है और लंबे समय से आपकी पूजा कर रहा है। कृपया उसकी पुकार सुनिए और उसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान का सुख नहीं है, परंतु माता पार्वती के बार बार निवेदन करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार मंदिर के कोने में बैठकर भगवान और शिव माता पार्वती की बातचीत सुन रहा था। उसे वरदान मिलने की न तो कोई खुशी हुई, न पुत्र की अल्पायु को जानकर कोई दुख हुआ। उसने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया और पहले की तरह सोमवार का व्रत और पूजन जारी रखा। आगे है पुत्र का जन्म और काशी यात्रा। समय बीतने पर साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार के मन में बालक की अल्पायु की चिंता हमेशा बनी रहती थी। जब लड़का 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने लड़के के मामा को बुलाया और पर्याप्त धन देकर कहा, तुम इस शिक्षा के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी विश्राम करो, वहाँ यज्ञ का आयोजन करना और ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ना। मामा और भांजा दोनों काशी के लिए चल पड़े। रास्ते में वो जहाँ भी रुकते पूरी श्रद्धा से यज्ञ करते और दान पूर्ण करते थे। आगे होता है राजकुमारी का विवाह। यात्रा के दौरान वह ऐसे नगर में गुजरे जहाँ की राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब सुंदर और सुशील साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उन्होंने साहूकार के बेटे को मामा से बात की और कहा कि वो कुछ समय के लिए उसके लड़के को दूल्हा बना दे ताकि विवाह संपन्न हो सके। इसके बदले वे उन्हें बहुत सारा धन देंगे। मामा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। साहूकार का बेटा दूल्हा बना। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई, लेकिन वह लड़का अत्यंत ईमानदार था। विदाई के समय उसने राजकुमारी के दुपट्टे के छोर पर लिखा दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने दुपट्टे पर लिखी बात पढ़ी तो उसने एक काने राजा के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने अपनी पुत्री को नहीं बेचा। बारात वापस लौट गई। इधर साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और वहां गुरुकुल में अपनी शिक्षा शुरू कर दी। आगे होता है काल का आगमन और जीवन दान। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब लड़के की आयु 12 वर्ष की होने लगी। उसी दिन मामा ने घर में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। लड़का अंदर सो रहा था।
तभी अचानक उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब मामा ने मृत भांजे को देखा तो विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, कोई मनुष्य अत्यंत कष्ट में रो रहा है, कृपया उसके दुख का निवारण करें। जब वे दोनों समीप पहुंचे तो देखा कि वह साहूकार का ही पुत्र है। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, इस बालक के माता पिता ने आपकी बरसों का निष्काम भक्ति की है। यदि यह बालक जीवित नहीं हुआ तो उसके वियोग में उसके माता पिता भी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। कृपया इस आयु प्रदान करें। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर करुणा सागर भगवान शिव ने बालक को पुनः जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ गया। मामा भांजे ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। अपनी शिक्षा पूरा कर वापस अपने नगर की ओर चल पड़े। अब इस कहानी का होता सुखद अंत। लौटते समय वो उसी नगर में रुके जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने लड़के को तुरंत पहचान लिया। राजा ने बहुत ही धूमधाम से अपनी पुत्री का विदा किया, उन्हें अपार धन दौलत देकर विदा किया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूख प्यास के कारण छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका बेटा सकुशल वापस नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण देंगे। तभी मामा भांजे और बहू का आगमन का समाचार मिला। साहूकार ने अपने बेटे को और पुत्र वधू को देखा तो खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत, निष्काम और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। जो भी मनुष्य इसी सोमवार का व्रत का पढ़ता, सुनता, सुनाता है, जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार व्रत की चमत्कारी कथा गरीब ब्राह्मण और भगवान शिव की कृपा की कहानी है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। फिर भी उन्होंने कभी भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ा। सावन का महीना शुरू हुआ। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, इस बार मैं पूरी श्रद्धा से सावन के सभी सोमवार व्रत रखूंगी, चाहे घर में अन्न हो या न हो, लेकिन भोलेनाथ की पूजा अवश्य ही करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, देवी, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करते। पहले सोमवार को दोनों ने नदी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल चढ़ाए। घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर भी दोनों ने दिन भर व्रत रखा। दूसरे सोमवार को उनकी परीक्षा कठिन हो गई। घर का आखिरी अनाज भी समाप्त हो गया। पड़ोसियों ने भी सहायता करने से मना कर दिया, फिर भी उन्होंने भगवान शिव का नाम नहीं छोड़ा। तीसरे सोमवार को एक व्रत साधु उनके घर आया और बोले, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन मिलेगा? घर में कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी एकमात्र चांदी की पायल उतारी और उसे बेचकर भोजन करवाया। पहले साधु को भोजन कराया, फिर स्वयं जल पीकर व्रत को पूरा किया। वह साधु वास्तव में स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने आए थे। चौथे सोमवार की रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, बस तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी भक्ति की है, तुमने अतिथि को भगवान मानकर सेवा की है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुबह जब दोनों जागे तो देखा उनके आंगन में अन्न, धन और गौ माता खड़ी है। धीरे धीरे उनका घर स्मृत हो गया। कुछ समय बाद उसी राज्य के राजा को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिले। किसी ने संत ने उन्हें उस ब्राह्मण के पास जाने की सलाह दी। ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, धन से नहीं, श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप सावन के सभी सोमवार व्रत रखें और सच्चे मन से भगवान शिव का अभिषेक करें। राजा और रानी ने पूरे नियम से व्रत किया। कुछ समय बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पूरा राज्य भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगा। तब से मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवान शिव का सोमवार का व्रत करता है, भगवान सब उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। धन, सुख, संतान, उत्तम स्वास्थ्य, जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। इस कथा से शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती।
भगवान शिव श्रद्धा से देखते हैं, धन से नहीं। अतिथि सेवा और दान का फल अवश्य मिलता है। सावन सोमवार का व्रत जीवन में सुख और शांति स्मृति लाता है। हर हर महादेव। सोमवार व्रत पूजन विधि विस्तार से। सबसे पहले प्रातःकाल की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठें। स्नान करके स्वच्छ या सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। घर के मंदिर और पूजा की स्थान की सफाई करें। व्रत का संकल्प लें। संकल्प में बोले कि मैं भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पूजा सामग्री में जो भी हमारे घर में हो, जैसे गंगा जल, शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत बनाने के लिए बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला, धतूरा, भांग यदि उपलब्ध हो तो, सफेद चंदन, अक्षत, चावल, सफेद फूल, मोली, धूप, दीप, फल और मिष्टान और नारियल। अभिषेक की विधि। सबसे पहले गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। अंत में पुनः स्वच्छ जल से स्नान करवाएं। पूजन। शिवलिंग पर पहले चंदन का तिलक लगाएं, फिर बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र साफ हो, खंडित न हो। धतूरा, भांग, सफेद फूल, अक्षत अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। फल एवं मिठाई का भोग लगाएं। मंत्र का जाप करें 108 बार। ओम नमः शिवाय। यदि समय हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी 11, 21, 108 बार जाप कर सकते हैं। सावन सोमवार की व्रत कथा श्रद्धा से सुने या पढ़े। भगवान शिव की आरती करें। परिवार के सभी सदस्य आरती लें। व्रत का पारण करें। दिन भर सात्विक रहें। शाम को पूजा के बाद फलाहार करें। अपनी परंपरा के अनुसार एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से बचें। सोमवार व्रत का महत्व है। जो श्रद्धा और विश्वास से सावन सोमवार का व्रत और पूजन करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जीवन की बाधाएं दूर होती है। सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर हर महादेव।